लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का उपयोग किया और दिमागी नक्सली शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने किस तरह से बरगलाया जा रहा है आइडियोलॉजिकल लोगों को, उसके बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी देश के नाम संबोधन में। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्यप्रकाश और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सली शब्द का उपयोग करने के बाद पूरे देश भर में इसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह बहस कुछ ज्यादा ही होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में। ऐसी संभावना भी थी क्योंकि छत्तीसगढ़ 4 दशकों से ज्यादा वक्त तक नक्सलवादियों के चपेट में एक बड़ा भूभाग छत्तीसगढ़ का रहा है और बस्तर एक वक्त में देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित संभाग रहा है और उस नक्सलवाद के नासूर को खत्म किया गया है। मार्च 2026 तक का डेडलाइन था इसे खत्म करने का और मार्च 2026 तक इसे खत्म किया गया। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुआ। लेकिन उसके बाद ये बहस एक निकली कि क्या सशस्त्र नक्सलिज्म खत्म हो जाने से आइडियोलॉजिकल जो नक्सली हैं, विचारधारा जो है, क्या वो खत्म हो जाएगी। और ये बहस चल रही थी। इस बीच में प्रधानमंत्री का बयान आया। संबोधन के दौरान उन्होंने बातें अपनी रखी और उसमें दिमागी नक्सली शब्द का उपयोग किया। तो छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया क्योंकि छत्तीसगढ़ का बड़ा भूभाग लंबे वक्त तक नक्सल प्रभावित रहा है। कई जवानों की शहादतें हुई, कई आम नागरिकों की जान गई, कई बड़े हमले हुए और इस सबसे अब मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका समर्थन उन्होंने कहा और उन्होंने भी कहा कि अक्षरशः मैं अगर बताऊं तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्रधारी नक्सली तो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो दिमागी नक्सली हैं, जो नक्सली विचारधारा वाले हैं, उन्हें भी समाप्त करना बहुत जरूरी है। उनकी आइडियोलॉजी को समाप्त करना आवश्यक है, तभी जाकर पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा होगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का रिएक्शंस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी और नेता रिएक्ट कर रहे हैं। दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पे देश के युवाओं को दिमागी नक्सली बता दिया है। माफी मांगे, इस तरह की बातें कह रहे हैं दीपक बैज। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि प्रधानमंत्री ने आखिर गलत क्या कह दिया। लंबे वक्त तक जिस तरह से छत्तीसगढ़ नक्सल पीड़ित रहा है और अब जब उससे निजात मिली है, सशस्त्र माओवादियों को खत्म किया गया है, नक्सलियों को खत्म किया गया है, तो विचारधारा वाले जो बचे हैं, जो बरगलाने का काम करते हैं, उनकी विचारधारा को खत्म करने की बात कही जा रही है। तो इसमें गलत क्या है, ये भाजपा कह रही है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे अभी ये मानकर चला जा रहा है कि अभी तो राजनीति बहुत तेज है, लेकिन आने वाले वक्त में भी इस पे सियासत छत्तीसगढ़ में खासतौर पे रुकने वाली नहीं है।